अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर ख़ाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और आप दिल के कानों से आप सुनेंगे। इंशाअल्लाह नींद आपकी भाग जाएगी और इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द सलातो सलाम भी पढ़ लिया जाएगा। पता नहीं मामला क्या, रात भी हमारा नंबर 2:05 पे आया था। हम तो चल ही रहे हैं इसी रविश पे। हाँ ज़रा मुस्कुरा दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बाकी में आपने सबूत पेश कर दिया है कि आप बाकी में जलसा सुनना जानते हैं। जितने हैं इतने ही हैं। हाँ माशाल्लाह। साबिरीन का जो सब्र करने वाले इम्तिहान आज भी उनका जारी है। शायद सब फरमा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जितने थे इतने ही हैं, ना कम हुए हैं ना ज़्यादा हुए हैं। ज़्यादा भी नहीं हुए हैं और कम भी नहीं हुए हैं। हाँ अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। साजिद भाई कहाँ, आप इधर करीब आ जाइए। साजिद भाई आप बारात, आप दूल्हा हैं भाई, ड्राइवर हैं। ड्राइवर पीछे बैठ जाएगा तो फिर स्टीयरिंग कौन संभालेगा भाई। बस कहीं भी चली जाएगी, खंती में जा सकती है। हाँ तो ड्राइवर का मजबूत होना, सामने होना, पहले होना ये ज़रूरी है। हाँ इन्हीं को तो समझाना है। बाकी नौजवानों आपको समझाना जिनकी नहीं हुई है, और जिनकी हो गई है 2-3 बातें उनके लिए भी बता देंगे। हाँ बहरहाल घरों में सुकून रहना चाहिए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तशबीह दी लिबास से। लिबास किसको कहा जाता है? ये जो कपड़े आप जिस्म पर पहनते हैं, ये यूनिफॉर्म ड्रेस, इसको लिबास कहा जाता है। लिबास पहनने की बहुत सारी वजूहात, 1-2 वजह मैं बताऊं और बात आगे बढ़ाऊं। लिबास इसलिए पहना जाता है ताकि बदन की पर्दापोशी हो जाए, ताकि जिस्म छुप जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो जाए, इसीलिए तो हम लिबास पहनते हैं। अब अगर इस माने से हम लिबास को देखें जो कुरान में बयान किया गया हुन्ना लिबासुल लकुम, के औरतें मर्दों का लिबास है, तो मतलब ये है जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान का जिस्म छुप जाता है, उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। इंसान जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तू निकाह के बंधन में बन जाए, जब तेरा मामला मियाँ बीवी के बंधन में बन जाए, जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, तो फिर तेरा मामला ये होना चाहिए, बदन जिस तरीके से कपड़ा पहनने के बाद बदन की पर्दापोशी होती है, जिस तरीके से इंसान कपड़ा पहनने के बाद अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, इसी तरह तू अपनी बीवी के लिए गुनाहों से आड़ बन जाए और तेरी बीवी तेरे गुनाहों से आड़ हो जाए। मतलब ये तेरी निगाहों की भी हिफाजत हो जाए, तेरे जहन की भी हिफाजत हो जाए। अब तू अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। तूने माजी में क्या किया, कितनी अय्याशियाँ की, कितनी मक्कारी की, अब तुझे उससे तौबा करना होगी और एक सही तरीके से तुझको अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। दूसरी वजह ये होती है लिबास पहनने की, लिबास पहना जाता है हुस्न व तजम्मुल के लिए, खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए। इंसान लिबास इसलिए पहनता है कि इंसान हैंडसम लगे, इंसान खूबसूरत लगे। मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैंने रेड टैप का पहना है, मैंने फुला ब्रांड का पहना है, मैंने रिबॉक का शूज़ पहना है, मैंने राडो की घड़ी बांधी है, मैंने फुला कंपनी का ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया। इसलिए इंसान उसको दिखाता है और बड़ी बड़ी अकड़ कर चलता है कि मैंने ब्रांड पहना है। मैंने जो अपने जिस्म पे मैंने जो ब्लेजर डाला है, मैंने कोट पैंट जो पहना है वो ब्लैकबेरी का है, 25-20 हज़ार का मेरा सूट है और बड़ी आन बान शान में चलता है, बड़ी एटीट्यूड में रहता है, बड़ी टशन में रहता है। अल्लाह ऊपर कभी बालों में झटके मारता है, कभी आस्तीनों को ऊपर करता है, तरह तरह की वो खुराफात में, तरह तरह के वो साहब नजरों, तरह तरह के नाजो नखरों में रहता है। इसलिए लिबास पहना जाता है कि इंसान अच्छा दिखे, इंसान उसकी तजम्मुल में इजाफा हो जाए, उसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाए। मतलब ये है, इस माना से अगर हम इस आयत को लें तो मतलब ये होगा, जिस तरीके से इंसान लिबास पहनने के बाद में खूबसूरत लगता है, लिबास पहनने के बाद में अच्छा लगता है,
उसके तजब्बुल हुस्न और जमाल में इजाफा होता है। इंसान जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तेरा निकाह हो जाए, जब तेरी शादी हो जाए, तो मतलब ये है जिस दिन से तेरे घर में बीबी आए और तू बीबी का शोहर बन जाए, तेरे घर में लड़ाई फसाद नहीं होना चाहिए, तेरे घर में झगड़े नहीं होना चाहिए, तेरे घर में मुकदमात नहीं होना चाहिए, तेरे घर में रोजमर्रा की मीटिंगें नहीं होना चाहिए, बल्कि तू जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद में इंसान अच्छा दिखता है, जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, फिर तेरी जिंदगी का मामला ये हो जाना चाहिए, तू लड़ाई फसाद से दूर हो जाए, तू झगड़ों से दूर हो जाए, बल्कि तेरा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, खुशियों का गहवारा बन जाना चाहिए। इसीलिए इंसान लिबास पहनता है। अब आओ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, शादी जो की जाती है वो 4 वजहों से की जाती है। अब वो 4 वजह सुनिए किस किस वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माल की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुस्न व जमाल की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैकग्राउंड खानदानी शराफत की वजह से शादी की जाती है, हसब और नसब के एतबार से शादी की जाती है। और आका ने इरशाद फरमाया चौथी चीज जो है वो दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा बेदारी लाइए। मैं शुरू हो रहा हूँ, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा बोलूंगा। अल्लाह अल्लाह। ये 4 वजह जिनसे शादी की जाती है, जिनकी वजह से, किस वजह से? या तो माल की बुनियाद पर, किस वजह से? या तो हसब और नसब खानदान की बुनियाद पर, किस वजह से? या फिर हुस्न व जमाल खूबसूरती की बिना पर, या फिर दीनदारी की बिना पर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सुनो, जो गैर होते हैं, यहूद व नसारा होते हैं, वो खूबसूरती देख के शादी करते हैं, वो माल देख के शादी करते हैं, वो बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं, वो खानदान देख के शादी करते हैं। लेकिन जो नबी का गुलाम होता है, जो आशिक रसूल होता है, जो सच्चा पक्का मोमिन होता है, ना माल देखता है, ना हुस्न व जमाल देखता है, ना खानदान देखता है, वो देखता है तो नबी की वफादारी देखता है, वो देखता है तो इश्क रसूल देखता है। अल्लाह अल्लाह। अब आओ मुस्तफ़ा को देखें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, 25 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई, अल्लाह अल्लाह, आपका रिश्ता आया, आपका रिश्ता आया। और रिश्ते के आलम क्या, रिश्ते तो मुस्तफ़ा के इतने इतने रिश्ते, और रिश्ते क्यों ना आए जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर हो। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। जब आप ना राहों से गुजरते हैं, आप गलियों से गुजरते हैं, तो हर औरत की तमन्ना ये होती थी काश अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए, काश अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए। और जब शादी हो गई फिर गुजरते हैं तो सारी खवातीन ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। पूछा गया क्यों? तुम तो मुझसे शादी करने के लिए बेताब रहती थी, तड़पती थी। तो जवाब मिला अब्दुल्ला सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमक रहा था नूरे मोहम्मद की जरूरत थी। नूरे मोहम्मदी की वजह से अल्लाह अल्लाह हम तुमसे शादी करना चाहते थे। तो नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में जलवागर हो, उससे दुनिया की हर ख्वाहिश हसीनो जमील, दुनिया की हर उम्दा लड़की चाहती है कि मुझसे शादी हो जाए, मुझसे शादी हो जाए। अब वो बजाते खुद नूरे मोहम्मदी दुनिया में तशरीफ ले आया है। 25 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह। अगर कोई बस्ती में अच्छा लड़का हो, जो देखने में अच्छा हो, जो माल में अच्छा हो, जो बैकग्राउंड में अच्छा हो, हर एक इंसान चाहता है मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए, हर एक खानदान चाहता है हमारी खानदान की लड़की का निकाह इससे हो जाए, क्योंकि ये माल में भी सबसे आला है, ये हुस्न जमाल में भी सबसे आला है, ये बैकग्राउंड के एतबार से भी सबसे आला है, ये खानदानी शराफत के एतबार से भी सबसे आला है। मेरे मुस्तफ़ा की 25 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकग्राउंड देखिए, खानदान देखिए, आपकी खानदानी शराफत देखिए। आप मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरबिया में पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह। आप बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, आप बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। बनु हाशिम वो कबीला था जो सारे खानदानों में सबसे अफजल और सबसे शरीफ खानदान माना जाता था, सबसे आला कबीला माना जाता था। और सैयद हजरात, सादात हजरात उसी खानदान, उसी कबीले की एक शाख है जिन सादात से, सैयदों से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। चाहे नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे आमिल हो या गैर आमिल हो, कुछ भी हो, तुम सैयदों से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हो इसकी रगों में नबी का खून है, ये नबी का औलाद है। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, जो खानदान सारे खानदानों में आला है, जिसकी शराफत सारे खानदानों में सबसे नुमाया है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकग्राउंड सबसे आला है, खानदान सबसे आला है, आपका खानदान की शराफत सबसे आला है, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान में सबसे आला है। अब आओ माल की बात करते हैं। लोग कहती है कि मुस्तफ़ा गरीब
हैं गरीब हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा गरीब नहीं, मुस्तफ़ा ने तो सारी कायनात को पाला है, मुस्तफ़ा ने तो सारी कायनात को खिलाया है। कैसे खिलाया है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बाद में एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं। हज़रत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आयशा रोने लगी, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, अपने रब से इतनी तो दुआएं कीजिए, ये नौबत तो ना आए, फाका कशी की नौबत तो ना आए। आप पेट से पत्थर बांधते, मुझसे देखा नहीं जाता है। अल्लाह अल्लाह, आप पेट से पत्थर बांधते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये तुम समझती हो ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? हजरत अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह, फिर क्या मतलब है? आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये देखो, ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन्हें इशारा करूं तो ये सोना चांदी के बन के मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। अल्लाह अल्लाह, आज 1 तोला ज़ेवर हो, आज 10 तोला ज़ेवर हो, आज 1 किलो सोना हो, तो लोग फख्र करते हैं, फख्र करते हैं। मैं कहता हूं मुस्तफ़ा की जिंदगी ये है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा पेट से पत्थर बांधे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाका किए, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं गरीब थे, नहीं नहीं नहीं, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में सबसे आला है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अमीर है, मुस्तफ़ा से बड़ा अमीर कोई नहीं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारी में भी सबसे आला, बैकग्राउंड में सबसे आला, खानदानी शराफत में सबसे आला, कबीले में सबसे आला है, और माल में भी सबसे आला है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने पेट से पत्थर बांधे, उसकी वजह यह है, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा जानते थे मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माली एतबार से कमजोर होंगे, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं होगा, जिनके पास बड़ी बड़ी शादियां करने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें नहीं होंगी, तरह तरह के खाने नहीं होंगे, तो वो अल्लाह अल्लाह, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को देख ले, अरे जिस उम्मती का नबी अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, फिर उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी बसर क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल में भी सबसे आला है, और मुस्तफ़ा ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडर हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद बन रही थी ना, मस्जिद बन रही थी, जब पत्थर उठा रहे थे सिहाबा, अल्लाह अल्लाह, सिहाबा के कांधों पे एक एक पत्थर था, हर सिहाबी के कांधे पे मजदूरी कर रहे थे, मस्जिद की तामीर होनी थी, एक एक पत्थर था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों कांधों पे 2-2 पत्थर उठा कर ले जा रहे थे। बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह, भाई बेदारी लाइए, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हो। 2-2 पत्थर लेके जा रहे थे। सिहाबी ने देखा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं आपके 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 नंबर का मैं पत्थर ढोलूंगा। अल्लाह अल्लाह, लीडर हो तो ऐसा लीडर हो जो सारी कायनात में सबसे आला है, जो नबियों का सरदार है, आज के दौर में प्रधान बन जाए, आज के दौर में जिला पंचायत सदस्य बन जाए, विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, उसका पीए अलग होता है, उसका सीए अलग होता है, उसका अकाउंटेंटर अलग होता है, उसका मोबाइल पकड़ने के लिए अलग से होता है, उसकी फाइल पकड़ने के लिए अलग से होता है। लेकिन आओ आमिना के लाल की जिंदगी देखो, हमारे नबी की शान देखो, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसके लिए सारी कायनात का वजूद बख्शा गया, जिसके लिए फर्श बिछाया गया, जिसके लिए आसमान को सजाया गया, जिसके लिए जन्नत बनाई गई। अल्लाह अल्लाह, जिसके कदमों को जिब्रील अमीन चूमते हैं, जिसने अपने माथे की निगाहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया हो, जिसने अपने माथे की निगाहों से जिब्रील अमीन का दीदार किया हो, उसकी शान ये है। जब गरीब, अल्लाह अल्लाह, जब सिहाबी साथ में काम करते हैं, सिहाबियों के साथ में मेरे मुस्तफ़ा भी काम करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को रईस बनाना सिखाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को लीडर बनने का तरीका बनाया है। लीडर बनो तो सोने वाले नहीं, बल्कि गरीबों के साथ उनकी मदद करने वाले बनो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल में भी सबसे आला, मुस्तफ़ा किरदार में भी सबसे आला। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब व नसब में भी सबसे आला है। अब आओ तीसरी सूरत पे चलते हैं। जो शादी की जाती है वो जमाल की वजह से की जाती है, और जब जमाल की बात आ गई तो फिर पूछो ही मत। मेरे मुस्तफ़ा का जमाल कैसा, मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरती कैसी, नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हसन कहते हैं, लम तरा कत्तु आईनी, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, और देख
देखता भी कैसे जब किसी की माँ ने ऐसा लाल ही नहीं जाना है तो देखता भी कहां से जब कोई दुनिया में आया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और हजरत अबू बकर से तो खुद मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकत सिवा रब्बी, मेरी हकीकत को तो मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, फारूक आज़म कहते हैं मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, उस्मान गनी कहते हैं मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। हर एक ने कहा मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। लेकिन आप कह सकते हो सिद्दीक़ अकबर ने हो सकता है मोहब्बत में कह दिया हो, सहाबा ने हो सकता है मोहब्बत में कह दिया हो, ये हो सकता है सिद्दीक़ अकबर से पहले कोई मुस्तफ़ा की तरह हो या बाद आने वाले ज़माने में कोई मुस्तफ़ा की तरह हो। आओ जिब्रील अमीन से पूछते हैं, ए जिब्रील तुम बताओ, तुमने तो सारी कायनात को देखा है, तुमने तो चप्पे चप्पे को देखा, क्या कहीं मुस्तफ़ा की तरह भी देखा, क्या कहीं मुस्तफ़ा के जैसा भी देखा, क्या कहीं मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन व जमील देखा? तो जिब्रील अमीन क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, हदीस पाक में है। जिब्रील अमीन कहते हैं क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ल मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने ज़मीन को देखा, मैंने आसमान को देखा, मैंने खित्ते खित्ते को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने मशरिक को देखा, और देखा ही नहीं है, देखने के लिए रअई तो आता है, देखने के लिए नज़र तो आता है। हदीस पाक में कल्लबा का लफ्ज़ है, कल्लबतु का माना आता है, कल्लबा का माना आता है पलट पलट कर देखना, उलट उलट कर देखना, छान छान के देखना, जुस्तजू से देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं सिर्फ देखा ही नहीं है, एक तो देखना ये होता देखा और छोड़ दिया, और एक देखना ये होता गौर से देखा, छान छान के देखा, ढूंढ ढूंढ के देखा। हदीस पाक में वही लफ्ज़ है, कल्लबा का माना आता है पलट पलट कर देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने पलट पलट कर देखा, मैंने सातों आसमानों को पलट कर देखा, एक आसमान को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवें को देखा, छठे को देखा, सातवें को देखा, आसमान से ऊपर देखा, कोई मोहम्मद की तरह मिल जाए, कोई आमीना के लाल की तरह मिल जाए। मैंने जमीन को भी छान छान के देखा, पलट पलट के देखा। अल्लाह अल्लाह। मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने दिन को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने को भी देखा, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने को भी देखा, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने को भी देखा, मैंने हजरत इब्राहीम के जमाने को भी देखा, हजरत याकूब के जमाने को भी देखा, हजरत मूसा के जमाने को भी देखा, हजरत ईसा रूहुल्लाह के जमाने को देखा। मैंने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर शहीद की शहादत को देखा, हर फारूक की अदालत को देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर उस्मान की सखावत को देखा, हर अली की शुजाअत को देखा। देखा ही नहीं है, मैंने छान छान के देखा, मैंने टटोल टटोल के देखा, कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। तो जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देख लिया है, कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं देखा, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा। इसी की तर्जुमानी बरेली का इमाम यूं करता है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा का